संजय भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजय भारद्वाज जी, एक तरफ ये भी चर्चा चल रही थी लंबे अरसे से कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज टैरिफ कम करने की ये खबर, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच जो बीच में एक हॉल्ट आया हुआ था रिलेशंस में, इसमें पॉजिटिव जो इंडिकेशन तब से शुरू हो गए थे जब से नए एम्बेसडर आए हैं, सर्गेई गौर जब से भारत आए हैं, तो और वो बहुत क्लोज हैं ट्रंप के। और अमेरिका ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझता है कि अपना जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए भारत से अच्छा बेहतर पार्टनर उनका नहीं हो सकता। और पिछले 2 दशक से जिस तरीके से दोनों का एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हुआ, जो एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हुआ, तो ये बात रिफ्लेक्ट करता है कि अमेरिका को भारत की उतनी आवश्यकता है जितना कि भारत अमेरिका के साथ जुड़ के, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उसको फुलफिल करने की बात है। इसमें एक बहुत बड़ा जो पक्ष है, देखिए 2-3 दिन में जो डेवलपमेंट हुआ है, खासकर जो ट्रंप ने इंडिकेट किया कि भारत वेनेजुएला से आप ऑयल और एनर्जी खरीदे, उसमें एक पक्ष ये है कि वो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पे वो एक डील क्रैक करना चाहते हैं और उसमें ये नहीं चाहते कि रशिया को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता रहे। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा जो स्टोरी है वो ये है कि जो बढ़ती हुई रशिया और चीन की जो एक पार्टनरशिप है, जो नो लिमिट पार्टनरशिप है, उससे अमेरिका बहुत कंसर्न था। और उसमें ये जानते हैं कि भारत को अगर अमेरिका अपने साथ रख पाता है तो जो एक जियो स्ट्रेटेजिक जो कंसिडरेशंस है, क्योंकि अमेरिकन सुपरमेसी को वो मेंटेन रखना चाहते हैं और उसके लिए भारत एक बहुत बड़ा एक पार्टनर है। और अमेरिका और चाइना को भी कंटेन करने के लिए भारत एक बहुत बड़ा पार्टनर है। तो दोबारा से उन्होंने, मुझे लगता है, एक रेशनल, एक पॉजिटिव रेशनल प्रोवाइड कराया ट्रंप को, और भारत के साथ अपनी जो टाई है उसको रिव्यू किया। और उसकी पहला जो इंडिकेशन आया वो ये आया कि जो टैरिफ है, जो डील किया है, उसको कम किया गया, जो 18% 25% से 18% किया। और साथ ही साथ ऑप्शंस भी दिए कि आप अगर एनर्जी सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आप वेनेजुएला से आप एनर्जी को कीजिए। भारत अमेरिका का जो दूसरे पॉलिटिकल एरियाज है उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग, खासकर जब आप टेररिज्म की बात करते हैं या इंडियन ओशन की बात करते हैं या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो भी भारत और अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, एक पार्टनरशिप पर मुझे लगता है जो उसमें प्रॉब्लम्स आ गई थी, दोबारा से एक नई शुरुआत देंगे। और भारत और अमेरिका निश्चित रूप से जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी था उस पर दोबारा से अपना थॉट देके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है दोनों देशों के लिए। और भारत को भी अमेरिका की उतनी जरूरत थी जितनी कि अमेरिका को भारत की जरूरत है। और निश्चित रूप से दोनों जो एक बढ़ती हुई एक साझेदारी थी उसको और मजबूत करेंगे, चाहे वो ट्रेड के क्षेत्र में हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन के क्षेत्र में हो, चाहे इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के क्षेत्र में हो, या फिर आप ये कहिए कि एक जो ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में जो बढ़ती हुई एक पार्टनरशिप थी उसको दोबारा से एक मजबूती देने की बात हो। बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या जानकारी दी गई है, एक बार अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्हेन टू लार्ज इकोनॉमीज एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज वर्क टुगेदर, इट बेनिफिट्स आवर पीपल एंड अनलॉक्स इमेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज और लोकतांत्रिक देश एक साथ काम करते हैं तो ये हमारे लोगों के लिए भी जरूरी हो जाता है, उन्हें भी बेनिफिट्स मिलते हैं और असीम जो संभावनाएं हैं वो दोनों देशों के लिए खुल जाती हैं, असीम संभावनाएं यहां से ओपन हो जाती हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप इज वाइटल फॉर ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी एंड इंडिया फुली सपोर्ट्स हिज एफर्ट्स फॉर पीस। तो ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में जो स्टेप्स उठाए गए हैं ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एंड लोगों के भलाई के लिए, उसे भारत पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से विश्व की शांति के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसे भारत पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद हिम टू टेक अ फ्रेंडशिप टू, और अच्छे स्केल पे और
ऊंचे स्तर पर उच्च स्तरीय इस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने पर भी जो कदम है वो भी उठाए जाएंगे। तो दोनों देशों के लिए रिश्ते कितने जरूरी थे, कितने अहम थे, आज शायद ये दुनिया देख भी रही होगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा कुछ कहा नहीं लेकिन करने पर विश्वास जताया और आज उसी का ये हम नतीजा देख पा रहे हैं। भले ही टैरिफ और छिड़ा रहा हो लेकिन बहुत ज्यादा बातें भारत सरकार की तरफ से कही नहीं जा रही थी, लेकिन आज जब ये बड़ा ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 25% से घटाकर 18% किया जाएगा। और इसके बाद आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर ट्रंप की तरफ से बार बार ये दावा किया गया कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीज फायर है उन्होंने कराया था और टैरिफ का डर दिखाकर कराया था। और आपको याद होगा इसे लगातार भारत नकारता रहा और ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या भारत की तरफ से नाम लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप का। ये कहा गया है वंडरफुल टू स्पीक विथ माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए आप कह सकते हैं कुछ लिखा है, कुछ बताया है। हमारे साथ एसबीएस थाना साहब भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। एसबीएस थाना साहब, कितना जरूरी था, कितना अहम था दोनों देशों के लिए और अब इससे क्या क्या बदल जाएगा आगे? देखिए, ये जो डील हुई है या जो भी अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने मैसेज दिया है, इसके ऊपर औपचारिक तौर पे एमईए का रिस्पांस आना बाकी है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री की ट्वीट में आपने देखा, इसको सभी वेलकम करते हैं। ये भारत के लिए भी ज़रूरी था, ये अमेरिका के लिए भी ज़रूरी था। अमेरिका के लिए भी इस टैरिफ को और ज़्यादा खींचना अनकंफर्टेबल हो रहा था, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। दूसरी चीज़ ये है जो ध्यान देने वाली बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी और चैनल पे था जहाँ पे अमेरिका के राजदूत ने अभी बात करी थी और उनका कहना ये है, उन्होंने साफ क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये जो 25% रशियन ऑयल वाला टैरिफ था वो रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा वो भी हट जाएगा। तो ये एक तरीके से उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि जो हम 50% टैरिफ में घूम रहे थे उससे हम 18% टैरिफ में आएंगे। अब इसको अगर मैं विश्लेषण करूं तो वो इस तरीके से आता है कि 18% टैरिफ का मतलब है कि हम यूरोप, जापान और साउथ कोरिया, इनसे हमारा टैरिफ ज़्यादा है, वो 15% पर हैं। लेकिन जितने भी बाकी के देश हैं एशिया में, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो हमारे आसपास हो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी 19% पे है, बाकी सबसे भारत का टैरिफ कम होगा। यानी कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अदर इन दो तीन एलाइज को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज से भारत को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। अब उसमें दो चीज़ें जो अनकंफर्टेबल हैं, जिसको अभी एनालिसिस के तौर पे और जब एमईए की स्टेटमेंट आएगी तब हम इसको अच्छी तरीके से विश्लेषण कर पाएंगे। वो ये है कि उसने बोला, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मुझे नहीं लगता कि ये एकदम स्विच ऑफ होगा। जाहिर है कि क्या एग्रीमेंट हुआ होगा, ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि एमईए की स्टेटमेंट की वेट हमें करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हो चुका है कि उनके ट्वीट में और एक्चुअली में जो हुआ उसमें काफ़ी वेरिएशन हो गए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भारत जितना भी अगर एग्री किया होगा तो इतना ही एग्री किया होगा कि ठीक है, हम वहाँ से हम ऑप्शंस देखेंगे। अब वेनेजुएला में भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी उनकी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर से, तो ऐसा लग रहा है उनकी एक्टिंग प्रेसिडेंट से, तो ऐसा लग रहा है कि जितना वेनेजुएला से हमारी भरपाई होगी और अगर हमें अच्छे रेट पे मिलता है तो उतना ही शायद रशिया से कम होगा। एकदम एक साथ तो मुझे नहीं लगता कि भारत मानेगा कि उसको जीरो कर देना चाहिए जी। तो ये मेरा जो इनिशियल रिएक्शंस हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ है और इससे काफ़ी हद तक मार्केट में भी आप देखेंगे कि काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स हमेशा तब गिरती हैं जब अनसर्टेनिटी होती है और एक बार हर कोई चीज़ सर्टन हो गई, सबको पता चल गया कि नहीं इतना ही अभी टैरिफ लगना है, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। और मैं अब रुक करती हूँ प्रोफेसर अमिताभ का। प्रोफेसर अमिताभ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने ट्वीट चेक कर रही थी जिसमें 11 दिसंबर 2025 में जब बातचीत हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया था, एट अ वेरी वार्म एंड इंगेजिंग कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट ट्रंप। वहां पर प्रधानमंत्री ने डियर फ्रेंड शब्द का जिक्र एक बार भी नहीं किया। और इससे पहले भी हमने जब देखा कि जब टैरिफ वॉर शुरू हुआ तो जब बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कभी भी डियर फ्रेंड नहीं लिखा गया।
कूटनीतिक स्तर पर इन चीजों का कितना प्रेशर बनता है? देखिए, कूटनीतिक चीजों पर जो बॉडी लैंग्वेज होती है, आप जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से आपकी एटीट्यूड रहता है इन जनरल विथ ईच अदर, वो बहुत मैटर करता है। और राष्ट्रपति ट्रंप में और प्रधानमंत्री मोदी में वो जो वॉर्म था हमने पहले देखा था, वो बीच में नहीं था, मैं फ्रैंकली एडमिट करूं। लेकिन अब पता नहीं, क्योंकि हमने देखा था पिछले 6 महीने से प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप कभी भी किसी एक मीटिंग में साथ नहीं जाते थे। और इसका मुझे भी ये लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो ट्रंप और का जो टैरिफ था उसको लेकर कोई स्थिरता नहीं बनी थी, इसलिए शायद वो मिलना भी नहीं चाहते थे। तो इस समय वो वार्मथ वापस लौटेगा, किस लेवल पे लौटेगा, क्योंकि भारत ने भी अपना नया रास्ता खोजने की शुरुआत कर दी थी। यूरोपियन यूनियन हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन के साथ हमने अच्छे संबंध किए थे। तो कुल मिला के हम अपनी जो फ्रेंडशिप थी या जो अपने ट्रेड रिलेशंस थे उनको भी पुख्ता किया था। और यही बात अमेरिका को खल रही होगी कि जिस तरह से हमने यूरोपियन यूनियन से डील किया, जिस तरह हमने चीन से दोस्ती वापस रिस्टोर करने की कोशिश की, और जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन भारत आए, ये 3 बहुत बड़े इंसिडेंट्स थे जो ट्रंप को भी लगने लगा। और ये प्रतीत होता है इस तरह कि हमें कहीं ना कहीं उस चीज पर जिसमें खटास आई थी, खासकर रूसी तेल को लेने के बात को लेकर, उसको लेकर हमने जो खाई उत्पन्न हुआ था उसको कम किया जाए। लेकिन 25% वाला जो एडिशनल टैरिफ था रूस से तेल खरीदने के लिए, वो उसको खत्म करने की बात अब तक सामने नहीं आई। एक राइडर भी इसमें है, वो भी मुझे लगता है आ जाएगा। अभी सिर्फ जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, जिसको लिबरेशन डे टैरिफ कहते थे ट्रंप, 25% भारत के खिलाफ लगाया गया था, उसको 25 से 18 किया गया है। यानी फिलहाल जब तक घोषणाएं नहीं हो जाए वो 18%, मतलब 50 - 7%, 43% अभी भी टैरिफ है। लेकिन मुझे लग रहा है विदेश मंत्री जयशंकर इस समय अमेरिका में ही है, कुछ बात आगे बढ़ेगी। और कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल कई बार ये कह चुके थे कि हमारे तरफ से जो भी करना था, जो भी डील होनी थी, वो हो गया है। इसके आगे अब जो बॉल इज इन यूएस कोर्ट, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। और कई बार हमने ये भी देखा है कि ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनमें वो स्पेसिफिकली रेफर कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर, या जो हमारा 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था उसको लेकर। भारत ने उस पर अपना बयान कभी नहीं बदला, हम उस पर अडिग रहे। जो तथ्य है वो तथ्य है, ट्रंप भी ये मान गए होंगे, तभी वो एक तरह से नए रूप से इन चीजों को देख रहे थे। और साथ में इसको पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अगर आप देखें कि जो ट्रंप को ग्रीनलैंड को लेकर जो यूरोपियन पावर्स ने उनका प्रतिकार किया और कहा कि ये संभव नहीं है, हम आपसे संबंध अच्छे नहीं रखेंगे अगर आपकी यही एटीट्यूड रही, कहीं ना कहीं वो भी असर डाला है ट्रंप के उस कॉन्फिडेंस में, जिसको हम कहते थे कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। तो कई चीजों को लेकर ट्रंप का ये डिसीजन है। और ट्रंप का ये कहना कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, कुछ हद तक ठीक है, हम खरीद भी रहे थे, लेकिन वेनेजुएला रूस को रिप्लेस नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा है, साथ में मैं अभी पढ़ रहा था, कि अमेरिका से भी हम तेल खरीदेंगे। अमेरिका से हमने LNG का डील कर ही लिया था, अब हम उनसे तेल भी खरीद सकते हैं। तो हमें मार्केट के हिसाब से जहां भी सस्ता हमारे देश के मार्केट के अनुरूप तेल मिलेगा हम खरीदेंगे। ये हमने रूस के साथ भी किया है, ये हम अमेरिका के साथ भी करेंगे। ईरान से हमने तेल खरीदना बंद कर दिया था, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी लिखा है कि वो हम नहीं खरीदेंगे। हम ईरान से तेल नहीं खरीद रहे थे, आज से नहीं, 2019 से जब से JCPO लागू हुआ था तब से हम नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉटम लाइन जो है, कि हमारे अमेरिका के साथ जो टैरिफ का गतिरोध था वो खत्म होता दिख रहा है, और जल्दी ही कोई बड़ी घोषणा भारत और अमेरिका करेंगे शायद। संजय भारद्वाज जी, ये भी चर्चा थी कि चीन अपने करेंसी को ग्लोबल स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और चीन खुलेआम कई दफा ये कह चुका है कि भारत और चीन को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ट्रंप पर इसका भी एक असर पड़ा
क्या एक वजह इसे भी हम जोड़कर देख सकते हैं कि आज ये टैरिफ कम करना पड़ा ट्रंप को? देखिए, एक बहुत बड़ा एक फैक्टर जो पिछले लगभग कुछ वर्षों से चल रहा था कि भारत का जो बढ़ता हुआ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ में, तो भारत की जो विदेश नीति है वो बेसिकली बहुत कुछ हद तक अमेरिका से अलाइंड हो गई है। भारत की जो विदेश नीति है, तो मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ जिसमें 2-3 फैक्टर थे, खासकर पहलगाम इंसिडेंट और जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा था, ट्रंप दावा कर रहा था भारत पाकिस्तान के बीच में, पहला मुद्दा। दूसरा, जो भारत का रशिया के साथ में खासकर जो एनर्जी ट्रेड का इशू था वो मुद्दा, और जो बढ़ते हुए चीन के साथ अभी संबंध, और जिस तरीके से हमने दोबारा से एक अच्छी ओपनिंग चीन के साथ की, तो ये बात रिफ्लेक्ट हो गया कि भारत की जो विदेश नीति है वो इंडिपेंडेंट विदेश नीति है और वो उसमें पूरा का पूरा अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखा है। और ये बात ट्रंप को और अमेरिका को बहुत अच्छे तरीके से टाइम एंड अगेन ये बात समझा दी गई कि हम अपना जो एनर्जी ट्रेड है वो रूस के साथ कंटिन्यू रखेंगे, और चीन के साथ जिस तरीके का एक था, एक डिस्टेंस हो गया था डोकलाम गलवान, और उसके बाद में वो बेसिकली हमने उसको दोबारा से एक न्यू बिगनिंग दिया। तो अमेरिका को ये बात समझ में आ गया कि भारत पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की तरह एक प्योटल स्टेट और यहाँ पे असीम मुनीर नहीं है। यहाँ पे भारत, और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, विदेश मंत्री जयशंकर है, और इनका अपने बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट स्टैंड होता है, और ये बात अमेरिका को समझ में आया। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक फैक्टर था कि भारत की जो बढ़ती हुई एक अंडरस्टैंडिंग चीन के साथ में और पुतिन की भारत में विजिट, ये दोनों बहुत बड़ा एक मैसेज था अमेरिका को।